अगले दिन डोल आश्रम का मौसम बहुत सुहावना था। मैंने उठते ही सबसे पहले शिव जी के दर्शन किए। यह मूर्ति आश्रम के एंट्री गेट पर दाहिनी तरफ बनी है। साथ ही एंट्री गेट की दीवारों पर कई देवी देवताओं की आकृतियां भी बनाई गई हैं। इन आकृतियों में कुछ तो इतनी सुंदर है कि वे दर्शकों को आकर्षित करने में सक्षम हैं। एंट्री गेट से अंदर आते ही सामने एक बड़ी सी पार्किंग है और सामने दाहिनी तरफ ये सब गेस्ट हाउस हैं। आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं, बशर्ते आपको यहाँ पे हफ्ता 10 दिन पहले फोन करके बताना होता है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट से मिल जाएगी। और ये है मुख्य मंदिर जहाँ पे दुनिया का सबसे भारी श्री यंत्र रखा गया है। श्री यंत्र को लक्ष्मी जी का अंश भी माना जाता है। यह मंदिर पंडित कल्याण दास जी द्वारा 1990 में बनाया गया था। इस आश्रम में कक्षा 6 से लेकर 12 तक निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है। अब मैं डोल आश्रम से बाहर निकल चुका था। मैं जिस गेट से अंदर गया था उसी गेट से बाहर भी निकल गया। यह डोल आश्रम अल्मोड़ा और शहर फाटक के बीच में है, लेकिन शहर फाटक से इस आश्रम की दूरी सिर्फ 7 किलोमीटर रह जाती है। आश्रम में घूमने के लिए किसी भी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं देनी होती है। अब मैं आश्रम के बाहर वाले गेट पे पहुंच चुका था। यहाँ पे सिर्फ एक ही ढाबा है। मैंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया और एक आलू का पराठा ऑर्डर करके पीछे बालकनी की तरफ चला गया। यहाँ से नजारा बेहद शानदार था और घंटिका देवी मंदिर भी यहाँ से दिख रहा था कि तभी मेरा आलू का पराठा आ चुका था। पराठा चाँद से भी बड़ा और क्रिस्पी था। मैंने अपनी पोजीशन ली और आलू के पराठे को गहरे कुएं में धकेलना शुरू कर दिया। जितना खूबसूरत यहाँ से नजारा था उतना ही स्वादिष्ट यहाँ का पराठा भी था। मैंने एक एक करके 2 पराठे कुएं में धकेल दिए। चाय खान नाम की जगह से मैंने गाड़ी पकड़ी और चल दिया घंटिका देवी मंदिर की तरफ। लोगों को अगवाड़ा देखने की आदत होती है, इसीलिए मैं तुमको पिछवाड़ा दिखा रहा था ताकि तुम लोग भौगोलिक स्थिति को समझकर नदी नालों का भी दीदार कर सको। और कुछ ही देर बाद मैं घंटिका देवी मंदिर के गेट पर पहुंच चुका था। इस गेट से मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 500 मीटर की दूरी तय करनी होती है। सड़क की सुविधा भी मंदिर तक पहुंचने के लिए दी गई है, लेकिन ये व्यू गाड़ी से नहीं दिखेगा बे। इसीलिए मैं जंगल सिर्फ 2 टांगों पर पैदल चल रहा था। चीड़ के जंगलों के बीच चलते चलते आखिरकार अब मैं मंदिर पहुंच ही चुका था। यह मंदिर पहाड़ के एकदम टॉप पर बना है। घंटिका देवी मंदिर पहुंचने के लिए 2 रास्ते बने हैं। पहला रास्ता चलनी छिना गांव से है, यानी कि जिस रास्ते से होकर मैं आया, और दूसरा रास्ता नीचे गांव की तरफ से होकर आता है। और यह एक पैदल रास्ता होने के साथ साथ बेहद ही खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता भी है। भीड़ भाड़ से दूर होने के कारण मंदिर में काफी शांत माहौल है। मैंने अपने जूते उतारे और मंदिर में माथा टेकने चला गया। मंदिर में काफी सुकून मिलने के कारण मैं काफी देर तक अंदर ही रहा। काफी देर के बाद जब मैं मंदिर के अंदर से माथा टेकने के बाद बाहर निकला तो मैंने मंदिर की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। पहाड़ की टॉप पर होने के कारण मंदिर से 360 डिग्री का एक शानदार नजारा नजर आ रहा था। परिक्रमा करने के लिए मंदिर के चारों तरफ काफी चौड़ी जगह भी है। मंदिर में ये एक जगह है जहाँ पे खास ओकेजन पर हवन कुंड भी किया जाता है। मंदिर के पीछे एक गहरी खाई भी है और उसी खाई के ठीक पीछे लमगड़ा, डोल और शहर फाटक गांव भी नजर आता है। मौसम साफ होने के कारण ही यहाँ पे आसपास के पहाड़ों और उसमें बसे गांव एकदम साफ नजर आ रहे थे। साथ ही गढ़वाल से कुमाऊं होते हुए नेपाल तक की एक हिमालय की लंबी रेंज नजर आ रही थी, जिसमें त्रिशूल, नंदा देवी, ईस्ट वेस्ट, नंदाकोट और पंचाचूली एकदम साफ नजर आते हैं। ये जो नीचे गाँव के बीच में एक नदी सी दिख रही है, इसका नाम है सुयाल नदी और यह क्वारब से थोड़ा सा ऊपर घुराड़ी नाम की जगह है, वहाँ पे मिलती है। हालांकि ये नदियाँ सिर्फ बरसात के समय पर ही उफान मारती हैं। विंटर में मौसम साफ रहता है तो आज इस मंदिर से अल्मोड़ा शहर भी एकदम साफ दिखाई दे रहा था। मंदिर में बहुत शांति थी और ठंड के मौसम में सर्दियों की धूप होने से मौसम और भी सुहावना हो चुका था। धूप लेने के लिए मैंने भी मंदिर के आंगन में लेटकर लेटासन शुरू कर दिया। लेटासन करने में इतना ज्यादा मजा आ रहा था कि मैंने अलग अलग जगह लेटकर लेटासन करने का सुख लिया। अब धीरे धीरे शाम होने को आई थी तो मैंने मंदिर को नमन करके हिमालय की तरफ एक बार और निहारने लगा। वापसी में उतरते वक्त रास्ते में मुझे ये एक अजीब सी जानी पहचानी चीज दिखाई दी। ये भयानक नजारा देखते ही मैं पीठ दिखाकर डोल आश्रम की तरफ भागने लग गया। मुझे डोल आश्रम पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी और डोल आश्रम में ठंड भी काफी ज्यादा थी, लेकिन रात के समय में डोल आश्रम बिजली की चकाचौंध के बीच कैसा दिखाई देता है ये मैं तुम लोगों को भी दिखाऊंगा। इसकी सौगंध मैंने खाई थी, इसीलिए ठंड को झंड करके निकल पड़ा मैं
है डोल आश्रम में शिव मूर्ति को रात के समय दिखाने के लिए। और यह है मुख्य मंदिर जहाँ पे दुनिया का सबसे भारी 150 टन का श्री यंत्र रखा गया है और इसके अंदर कैमरा ले जाना अनिवार्य नहीं है रे।